अब सांसद जी का तो मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, उसने तो कहा ये शाहीन बाग का धरना है। उसने तो स्टेट भी छोड़ दी, वो तो धर्म पे ले गया। अब पता नहीं ये किस धर्म के लोग बैठे हैं। तो ये को गुनाह थोड़ा कर दिया कि भाई हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान या पंजाब यहीं पहलवान ज्यादा पैदा होते हैं तो ये इनको फांसी दोगे भाई। सेना में जो खड़े हैं वहां भी हम 35-40% है पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का किसान का बालक, तो वहां से उनको भी बजा दो। फिर कहो अगर वहां भी घुसा दो, ये प्रांतवादी है, ये जातिवादी है, ये धर्मवादी है। ये क्या लॉजिक है? नमस्कार, राम राम। हरियाणा तक देख रहे हैं आप और मेरा नाम है सोनिया सत्यानीता। देखिए, ये जो मसला पहलवानों का देख रहे हैं, इसमें कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। एक विषय ये भी है कि मसला ये हो गया है हरियाणा वर्सेज यूपी का, कि ज़्यादा पहलवान जो हैं वो हैं हरियाणा के, यूपी के कम हैं। और उनको सपोर्ट जो है वो किया जा रहा है ब्रिजभूषण शरण की ओर से। उनका जैसे कि बयान भी आया, उनका कहना है कि एक राज्य के ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी आए और उनको हमने जो है तवज्जो दी, उनको सपोर्ट भी किया, सहयोग भी किया। तो ऐसे में यूपी के जो पहलवान हैं उनका इस मार्फत क्या कुछ सोचना है, ये हम जानेंगे। शौकिंदर तोमर इस वक्त हमारे साथ हैं। अर्जुन अवार्डी हैं, ये यूपी से ये ताल्लुक़ रखते हैं। जैसे कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि मसला अगर हम हरियाणा वर्सेज यूपी के संदर्भ में अगर हम सोचें भी, तो आप जैसे पहलवानों का क्या सोचना है? देखिए, आपने कहा कि भाई ये जो धरना है वो हरियाणा का है या यूपी का है या अब सांसद जी का तो मैं आप ही के चैनल पे देख रहा था, उसने तो कहा ये शाहीन बाग का धरना है। उसने तो स्टेट भी छोड़ दी, वो तो धर्म पे ले गया। अब पता नहीं ये किस धर्म के लोग बैठे हैं। मुझे तो एक ही खिलाड़ियों का एक ही धर्म लगता है। अब वो खिलाड़ी हैं और वो इस देश के नागरिक हैं और उन्होंने इस देश का नाम रोशन किया है। फिर आ जाओ अगली बात, भाई मैं तो उत्तर प्रदेश से ही हूँ। मुझे भी जब इनका पता लगा कि ये धरने पे बैठे हैं और इन्होंने अपने इशू बताए, जब मैंने जानकारी ली तो मुझे भी लगा कि भाई मुझे समर्थन करना चाहिए, तो मैं भी समर्थन करने आया हूँ इनके उसमें। और दूसरी चीज़, हाँ ये मैं मानता हूँ अगर रेसलिंग में हरियाणा 80% है, लेकिन अगर किसी की संख्या ज़्यादा हो और आप कम संख्या वाले हो तो क्या आप अपराध करने की आपको कानून हमारे देश का छूट देता है? ये कौन सा लॉजिक हो गया? मतलब इस देश में ये अजीब सिस्टम हो गया कि आप अपने अपराध को किसी जाति के पीछे, धर्म के पीछे छुपा लोगे तो आप बच जाओगे, आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। महत्वपूर्ण चीज ये है अगर जो यहाँ हमारी बहन जो बेटियां बैठी है जिन्होंने विश्व पटल पर देश का नाम रोशन करा है, वे हरियाणा की लड़की नहीं है, वे पूरे देश की लड़की है। क्यों फिर बड़ाई कर रहे थे? क्यों उनका स्वागत कर रहे थे? क्या हरियाणा वालों ने स्वागत किया था? ये तो वही चीज होगी कि भाई आप यूज एंड थ्रू आपने यूज किया और फेंक दिया। अरे भाई, जो इस देश का नागरिक है वो पूरे देश का नागरिक है। आप कब तक बंटवारा करोगे? कभी जाति में, कभी प्रांत में, कभी धर्म में, कभी कहीं में। ये तो बहुत गलत बात है। हम तो कोई राजनीतिक मंच नहीं है ये, और किसी भी राजनीतिक आदमी को अगर समर्थन भी देना है तो वो उसी हिसाब से दे जो खिलाड़ियों का भला हो। तो हम जो समर्थन कर रहे हैं वो कर रहे हैं खिलाड़ियों का भला हो। हमारी बेटियों ने, उन बेटियों ने आरोप लगाए हैं जिन्होंने दुनिया में नाम रोशन किया है, जो कि हमारे देश में आज भी ग्रामीण इलाके में, शहरों में तो फिर भी कुछ साल पहले लड़कियां बाहर निकलने लगी थी, अपने पैरों पे खड़ा होना, उनको आगे बढ़ना। आज भी हमारे गांव में आज भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता है लड़कियों को बाहर निकलने के लिए। और आप उनके साथ क्या कर रहे हो? और वे लड़कियां हैं जिनका नाम है पूरे देश में, उनके पास पैसा भी है, नाम भी है, वे अपने आप को बदनाम करने मंच पाएगी कि हमारा शोषण हुआ। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश का और क्या हो सकता है? लेकिन शौकिंद्र साहब, ये है कि मसला जो है हम दो राज्यों के बीच, हम मान लें चाहे पॉलिटिकल तौर पे भी वो अपने बयान दे रहे हैं, इसमें क्षेत्रवाद कर दिया, इसमें फिर कर दिया जातिवाद कर दिया। तो जब किसी भी मसले में जब इतने सारे हम कहें कि जब ले आते हैं इस तरह के मसले मुद्दे, तो न्याय से फिर भटकाव हो जाता, अलग विषयों पर डिबेट या बहस चली जाती है। तो फिर उनको कहिए, जो जिम्मेदार लोग हैं उनको कहिए, फिर ओलंपिक और एशियन गेम्स में
कॉमनवेल्थ गेम्स में, फिर वो जाति के हिसाब से पहलवान भेजा करें वहाँ, शायद जीत के आ जाएंगे। जब भेजते हैं, और प्रधानमंत्री, मुझे बड़ा सम्मान करता हूँ क्योंकि देश का प्रधानमंत्री की अपनी एक गरिमा होती है और उसका सभी को सम्मान करना चाहिए। प्रधानमंत्री साहब ने जब मिले और उनका स्वागत किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर देश का प्रधानमंत्री हमारे खिलाड़ियों से मिल रहा है, लेकिन आज उनको जाति और प्रांतों में बांट दिया। ये कैसा असंभव है। मतलब उन बहन बेटियों की पीड़ा तो सुनने से रहे, मतलब उनको डिवाइड कर दिया अपने को बचाने के लिए। अरे भाई, मैं ये बूझना चाह रहा हूँ, जब ये खिलाड़ियों के लिए बनी हुई हैं ये संस्थाएं, फेडरेशन, तो क्यों नहीं इनमें खिलाड़ी बैठाए जाते? छोड़ो। और ये हकीकत में ये चीज है, पहले राजा महाराजाए युद्ध करने के बाद अपने शौक अनेक तरह के पूरे करते थे, इसलिए आज जो नेता और जो अधिकारी लोग हैं, इसलिए इन पे कब्जा करे बैठे हैं कि वे शौक यहाँ पूरे करते हैं। छोड़िए, आपको क्या पड़ी है भाई? आपके पास बिजनेस है, आपके पास राजनीति है, आप क्यों चलाना चाहते हो? देश का प्रधानमंत्री जी तय करे, एक बॉडी बनाए खाली रेसलरों की, और हर गेम में होना चाहिए भाई उस गेम के जो टॉप मोस्ट लोग हैं वे ही प्रतिनिधित्व करेंगे। 3 साल के लिए, 4 साल के लिए बदलते रहो। किसी की शिकायत आए तो बीच में हटा दो, लेकिन नेता और अधिकारी क्यों बैठेंगे? तो यूपी से इतने कम खिलाड़ी क्यों निकलते हैं? हमें कई तरह के फिर जो तथ्य हैं वो सामने आते हैं कि वहाँ खेल और खिलाड़ियों को लेकर कोई योजनाएं नहीं है। अब ये तो जाहिर सी बात है, पहलवान तो हरियाणा के होंगे ही, क्योंकि हम देखते हैं कि हरियाणा की खेल कल्चर या हरियाणा की जो एक परवरिश है किसी भी बच्चे की, वो बहुत बल का कार्य शुरू से ही हम देखते हैं। हम भैंस खींचनी शुरू कर देते, बैल खींचनी, बुग्गी जोतना, तो ये तो बहुत लाजिम सी बात है कि पहलवान तो इस राज्य में होंगे ही। तो यूपी में क्या खामियां हैं कि जो यहाँ पे पहलवान क्यों नहीं जन्मे जा रहे या क्यों नहीं बना रहे? अब मैं बता रहा हूँ, मैं पश्चिमी यूपी से आता हूँ। मेरा गांव जनपद बागपत में मलकपुर है, और हम एक ही गांव से 3 अर्जुनवाड़ी हैं कुश्ती में। लेकिन पश्चिमी यूपी को तो हरियाणा के लोग ये मानते हैं अपना ये भाईचारा होता आधा हरियाणा है। क्या लग रहा हूँ भाई, वो ठीक है। अगर हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश का कल्चर मिलता है, उनका खान पान मिलता है, उनका रहन सहन है, और सारे किसान हैं हरियाणा में भी और वहाँ भी, ठीक है। जैसे जैसे आप पूर्वांचल की तरफ जाओगे, उधर फैसिलिटी कम है, लोगों का खान पान दूसरे हिसाब का हो जाता है। तो ये चीज़ है भाई। आप देखो, यहाँ हम जो मिट्टी जोत रहे हैं, उस मिट्टी में दूसरे तरह की ताकत है। आपको अगर आपको स्विमिंग के खिलाड़ी चाहिए, तो आप नदियों के किनारे जाओ, मछुआरों के बच्चों को पकड़ो, वे 10-12 साल के आधे तो फिट वैसे ही मिल जाएंगे आपको। ये तो लॉजिक है। तो ये को गुनाह थोड़ा कर दिया कि भाई हरियाणा या पश्चिम उत्तर प्रदेश या राजस्थान या पंजाब, यहीं पहलवान ज्यादा पैदा होते हैं, तो ये इनको फांसी दोगे भाई? अब ये सेना में जो खड़े हैं, वहाँ भी हम 35-40% है पश्चिम उत्तर प्रदेश और हरियाणा का किसान का बालक, तो वहाँ से उनको भी बजा दो। फिर कहो अब वहाँ भी घुसा दो, ये प्रांतवादी है, ये जातिवादी है, ये धर्मवादी है। ये क्या लॉजिक है? कोई इन पहलवानों की हमारी कोई सरकार से लड़ाई थोड़ा है भाई। हम जो अन्याय हुआ है उसके लिए विनती कर रहे हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई ये बॉडी चेंज करके और खिलाड़ियों के अधीन दे दो, किसी के भी दे दो। आप बर्खास्त करके सरकारी अधिकारी लगा दो, कोई लगा दो, जो तुम्हारा अपना हो उसको लगा दो। कौन मना कर रहा है? अब एक और, मैंने अपने खाड़े हैं मेरे गांव देहात में जितने भी मैंने देखे हैं, मैंने वहाँ पे महाराष्ट्र के भी पहलवान देखे हैं, मैंने वहाँ यूपी के भी कुछ बच्चे देखे जो कि यूपी से, हम उनसे पूछते थे, वो 7-7 साल के बच्चे के, तुम यूपी में क्यों नहीं प्रैक्टिस करते? तो बोलते थे कि यहाँ पे हमारे कोच नहीं है, ना इस तरह से हमें जो है वो सम्मान मिलता है, ना इस तरह से हमें सहयोग मिलता है कि आजू बाजू के लोग वाहवाही करें और हमें माटी के दंगलों में लेकर जाएं। तो ये अगर यूपी में पहलवान अगर चाहिए तो उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी हम, और ये देखते कि कोशिश वहाँ पर मात्र 2% है फिलहाल। तो देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप चाहो,
पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब जो या दिल्ली के आसपास की 100, 150, 200 किलोमीटर के आसपास की कर्म भूमि है। इसमें अगर आप नू सोचो अक भाई यहाँ दौड़ के धावक बन जाए या स्विमर बन जाए या आप लगा लो अग भाई वेट लिफ्टर बन जाए, तो वो नहीं बन सकते। आप जेनेटिक पकड़िए भाई। मैं 2011 में केंद्र सरकार ने क्यूबा भेजा था और वहाँ रिसर्च करने हमारी एक टीम गई थी। अब क्यूबा की आबादी 1 करोड़ 10 लाख के समथिंग है और ओलंपिक में मेडल 30-35 जीतते हैं। हमारी 125 करोड़ की आबादी है, हम 2-4 मेडल जीतते हैं। तो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे खेल अनिवार्य है। हर अब माँ बाप को अगर 3 दिन बच्चा हफ्ते में नहीं खिलाया तो उस माँ बाप को सरकार कुछ न कुछ सजा देगी। तो हम तो लट मार रहे हैं धूल में। ये मेहनत कश लोग हैं, मेहनती लोग हैं, कुछ बॉर्डर पे खड़े, कुछ खेत में खड़े, कुछ दंड बैठक मार रहे, ये इनमें इसीलिए खड़ रहे और इनमें भी ये राजनीति घुस गई अब। और खिलाड़ी जो है बहुत लेट जो है उनको टेक्निकल कोचेस मिलते हैं या उस तरह की जो है उनको सुविधाएं मिलती हैं। हम देखते हैं कि गांव में ही देसी अपने दंगलों में हम देखते हैं उनके वैसे ही कोच होते हैं जिनका हम जिक्र सुनते हैं कि वो कोच जो प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं इंटरनेशनल नेशनल लेवल पे। तो मैं ये भी मानूँ कि कुश्ती की सुविधाएं तो हरियाणा में भी उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है। मैं आपकी पूर्णता बात से सहमत हूँ। अगबई हरियाणा भी ये माना जा अगबई खेल में विकसित है, लेकिन जो ग्रास लेवल पे जो सुविधा होनी चाहिए वो नहीं है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी नहीं है। लेकिन हमने बताया कि हमारा खान पान, हमारा जो संस्कृत हमारी जो सभ्यता संस्कृति है, हमारा जो कल्चर है, हम देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, हम बजरंग बली की पूजा करते हैं क्योंकि हमारा दादा भी करता था, परदादा भी करता था। तो वे प्रेरणा, वे चीज सदियों से हमारे खून में है। इसलिए हम ये रेसलिंग हुआ, बॉक्सिंग हुआ, कबड्डी हुआ, इसलिए हम बेहतर कर रहे हैं इसमें। और मैं एक सवाल और करना चाहता हूँ, क्या कोई टेनिस का खिलाड़ी या क्रिकेट के खिलाड़ी आज यहाँ बैठे होते तो क्या 3 दिन उनको बैठना पड़ता? ये बड़ा सवाल है। और आप देश का चौथा स्तंभ हो, आप बड़ा सहयोग और आशीर्वाद दे रहे हो, लेकिन ईमानदारी की बात यह है अगर ऐसा होता तो अब तक कुछ न कुछ रिजल्ट आता। ये जो रिजल्ट नहीं आ रहा उसके बड़ा रीजन ये है कि ये सब गरीब किसान मजदूर के बालक बैठे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए।